जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में, दैट इज 26 ऑफ जून के बारे में कि पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहली खबर आती है इंडियन पार्लियामेंट से कि ओम बिरला जो है उनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। ओम बिरला के बारे में बात करें तो वो राजस्थान की कोटा की जो बूंदी सीट है वहां से तीसरी बार सांसद है। इससे पहले ये पहली बार हुआ कि किसी ने एक कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट खड़ा किया था और इलेक्शन की जो नौबत है वो आई। बाद में अपोजिशन ने मीन्स कहते हैं ना डिवीजन ऑफ वोट नहीं मांगा, जिससे शायद वो जो परंपरा है वो परंपरा टूटते टूटते रह गई। अगली खबर के बारे में बात करें तो जो केरल विधानसभा है उसने एक जो रिजोल्यूशन पास किया और अपना जो राज्य का नाम बदल के केरलम करने की बात की। ठीक है, ये अधिकार जो होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 होता है वो सरकार को एम्पावर करता है कि वो किसी भी राज्य की टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका जो नाम है वो नाम बदल सकते हैं और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। ये जो शब्द केरल है ना, इसकी सबसे पहले प्राप्ति अगर देखा जाए तो वो अशोकन एरा जो इंस्क्रिप्शन है, जो अशोका राजवंश में जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए उनमें मिला, जहां पर उन्होंने मेंशन था कि केरला पुत्र नाम से एक राजा है, राजवंश है जो कहां पे रूल करता है, डीप साउथ का जो ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी वेस्टर्न एरिया है, वो साउथ वेस्ट वाले एरिया में रूल करता है। सो अभी डिमांड उठी है कि केरला की जगह क्या कहा जाए, उसे हर लैंग्वेज में नाम बदल के केरलम किया जाना चाहिए। आगे अगर चर्चा की जाए तो एक इंटरनेशनल न्यूज आती है, दैट इज इंडिविजुअल नोन एज सोर्बोनो इसाक। ये सोर्बोनो इसाक जो है ये बांग्लादेश मूल के अमेरिकी नागरिक है जो 12 साल की उम्र में हो और दुनिया के सबसे कम उम्र में ग्रेजुएट बनने वाले इंसान बने। सोर्बो इससे पहले दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर भी थे। वो 2 साल की उम्र से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि 7 साल की उम्र में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज रुइया कॉलेज, वहां पे एज अ गेस्ट प्रोफेसर क्या किए थे, रिक्रूटेड हुए थे। सो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है और एमपीपीएससी जैसी और एसएससी एग्जाम है वहां के इस तरह के क्वेश्चन उनके क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। अगली खबर के बारे में बात करें तो नाटो जो आजकल काफी न्यूज में है रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण, सो नाटो के नए चेयरपर्सन बने हैं मार्क रूटे। अब ये जो मार्क रूटे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो का फुल फॉर्म है, इसकी जो मार्क रूटे ये कौन है, तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और अब अगले क्या होंगे, महासचिव होंगे। नाटो की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1949 में एस्टैब्लिश ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अब अमेरिका के साथ ब्रिटेन समेत 32 नेशंस जो है वो है। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट ही यूएसएसआर से लोहा लेने के लिए हुआ था और अभी तक लोहा लिया ही जा रहा है, आप देख ही रहे हो पिछले समय से। आगे चर्चा करते हैं, स्पोर्ट से खबर आती है, कपिल देव जो है वो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष के रूप में क्या है, नियुक्त किए गए। कपिल देव के बारे में आप सब जानते हैं, वो एक्स हमारे कैप्टन है और वर्ल्ड कप विजेता टीम से आते हैं। एक और निधन एक व्यक्ति का हुआ जिनका नाम है डकवर्थ। ये डकवर्थ नाम आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो। फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस नाम के दो जो लोग हैं, इन लोगों ने एक नियम बनाया था, अगर क्या होता है बारिश से कोई मैच प्रभावित होता है तो उसमें किस तरह से कैलकुलेशंस किए जाएंगे, जिस नियम को कहा जाता है डकवर्थ लुइस नियम, जो अभी वर्ल्ड कप में भी अप्लाई हुआ है। यह नियम पहली बार 1997 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 1997 में इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू किया गया था। डकवर्थ और लुइस को जून 2013 में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। और ये फ्रैंक डकवर्थ जो है वो इंग्लैंड के स्टैटिस्टिशियन है, सांख्यिकी विभाग में भी काम करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की एक संभावना हम देख सकते हैं क्योंकि काफी पॉपुलर नाम जो है वो डकवर्थ का रहा है। और शायद इंडिया ने काफी लॉस लिया भी है क्योंकि हमारा जो बैटिंग स्टाइल आज से कुछ समय पहले हुआ करता था वो काफी स्लो होता था और ये जो रन रेट वाला जो पार्ट होता है उसी पे क्या होता है, इसी से डिसाइड होता है। सो ये थे आज के करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।